Anyone have any doubt? You can speak. आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस क्लास पे न्यूटन सेकेंड लॉ तक पढ़ लिए थे नहीं, और न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ को, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, कोई बताओगे कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? यस, म्यूट अनम्यूट करके आंसर करो। कोई बताओगे न्यूटन सर थर्ड लॉ क्या होता है? आदित्य, आदित्य, यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? Sir, every motion has an equal and opposite reaction. यस, every reaction, every action has equal and opposite reaction, ओके। जो भी एक्शन हो उसका क्या होगा, एक अपोजिट रिएक्शन होगा। जब हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं तो उस समय हमें टीचर एक बहुत बेस्ट एग्जांपल देते हैं, नहीं, कि जब आपको आपके गाल पे एक झापड़ लगाया जाए, क्या जितना चोट आपको लगता है उतना ही, जितना फोर्स हाथ आपके गाल पे लगाता है उतना ही फोर्स गाल क्या होता है, आपके हाथ पे लगाता है। ऐसा होता है ना? हाँ जी, क्लास 9 में टीचर लोग ऐसा एक एग्जांपल देते हैं ना। सर, यस, मैं ये रिपीट व्हाट यू स्टार्टेड, मतलब मैं अभी मैं लेक्चर ऑन करके गया था पर मैं लेक्चर में बैठा अभी। जाके वीडियो देख लेना ना, ओके सर। ठीक है। मैं अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं हूँ, जो एक लाइन लिखा हुआ है ना बस वही पढ़ाया हूँ। हाँ सर, मैं आनंद सर ने पूछने चला गया था कि लेक्चर कब स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो मैंने बस इतना ही अभी बोला हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दुनिया में जितना भी एक्शन होगा हर एक का रिएक्शन होता है, ठीक है। ये ह्यूमन का नेचर भी होता है, जैसा एक्शन हो वैसा ही रिएक्शन मिलता है। जैसा आपका बिहेवियर होगा वैसा ही क्या होगा, आपके इन्वायरमेंट से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इफ यू हैव योर बिहेवियर इज गुड देन आपको इन्वायरमेंट से क्या होगा, गुड रिस्पॉन्स मिलेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो देखो, एक एग्जांपल मैंने बोला था कि जब टीचर आपको स्लैप करते हैं क्या होता है, जो टीचर का हैंड है वो आपके गाल के ऊपर एक एक्शन लगाता है, और उस एक्शन के रिस्पॉन्स में गाल क्या करता है, टीचर के हैंड के ऊपर एक रिएक्शन लगाता है, दोनों बाइलेंस, नहीं। इसलिए जब भी टीचर पिटाई करे उनको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप भी टीचर को पीट रहे हो, नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। अरे हाँ सर। ठीक है, यस सर। समझ में? देखो, तो हम लोग बचपन में क्लास 9 में रहते हैं, सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन रियल में एक्शन होता क्या है या रिएक्शन क्या होता है। सपोज करो कि एक सरफेस है, ठीक है। तुम लोग को फिजिक्स और कोई सर पढ़ाते हैं क्या? हाँ सर, एक मिथिलेश सर करके हैं, वो एसएससी का पढ़ाते हैं। एसएससी मतलब? एसएससी मतलब वो एचएससी बोर्ड का पढ़ाते हैं। वो पैटर्न फॉलो करते हैं। एसएससी बोर्ड? महाराष्ट्र बोर्ड सर। सर, स्टेट अच्छा, बोर्ड। अच्छा, वहाँ तुम लोग भी क्लास ज्वाइन करते हो? हाँ सर, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग से करा रहे तो हमारा रिवीजन भी होते रहता वो है। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? वेक्टर्स करा रहे सर। अच्छा, चलो, वहाँ पे कितने स्टूडेंट होते हैं?
सर 75. 70 के ऊपर ही रहते हैं। 70 नंबर ऑफ स्टूडेंट 70 से ऊपर होता है? 70, हाँ सर। अच्छा, क्या बात है। सिर्फ मेरे ही क्लास में कम क्यों रहता है? क्यों मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ? नहीं सर, ये तो सिर्फ हम है, ये हमारा अलग बात चलता है ना। अच्छा, वहाँ पे मतलब पता नहीं कहाँ से कहीं और से आते हैं। चलो अब ये देखो, ये ब्लॉक है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था, ब्लॉक और सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और जब कांटेक्ट होते हैं तो कौन सा फोर्स आता है पिक्चर में? फ्रिक्शनल, नॉर्मल। फ्रिक्शन कहाँ से? अभी तो नॉर्मल नॉर्मल, हम लोग मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है? ग्रेविटी, वेट। सबसे बड़ा एक फोर्स क्या होगा? mg, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। यस सर। एक क्या होगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक सरफेस नॉर्मल फोर्स लगाएगा, एन। सिमिलरली ये ब्लॉक क्या करेगा, सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एन होगा, ठीक है? यस सर। अब देखो, हर एक फोर्स का क्या होता है, एक एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक mg लग रहा है। अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो इस ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सिर्फ ऑन द mg। ब्लॉक? mg एंड अच्छा सर, ये दोनों सेम ही है क्या? एक नॉर्मल भी तो लग रहा है ब्लॉक के ऊपर। नहीं, मुझे लगा ये दूसरा कोई ब्लॉक लिया नहीं आप। नहीं नहीं, ये इसी का मैं एपीडी ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लॉक का। एक नॉर्मल फोर्स एन लगेगा, हाँ सर। तो ब्लॉक के ऊपर यही दो फोर्स लग रहा है कि और कोई फोर्स लग रहा है? यही दोनों। नाउ सपोज ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो किसी को भी पॉजिटिव मान लो, किसी को निगेटिव मान लो। मैं ऊपर को पॉजिटिव मानता हूँ, नीचे को निगेटिव मानता हूँ। तो इक्वेशन क्या होगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से n बराबर क्या होगा, एम जी। अच्छा अब बताओ, ये जो नॉर्मल है, ये एम जी का रिएक्शन है क्या? क्या सर, नॉर्मल mg का रिएक्शन? हाँ, यहाँ पे ये दोनों फोर्स क्या एक्शन रिएक्शन में है क्या? नो सर, मेरे हिसाब से। ये दोनों एक्शन रिएक्शन में नहीं है, फिर एक्शन है कहाँ और रिएक्शन कौन सा है? यहाँ पे मैंने क्या बोला, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, और उसका क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा, बट देयर मैग्नीट्यूड विल बी सेम। सर तो mg एक्शन है, n रिएक्शन है। रिएक्शन क्या, एन रिएक्शन है और एम जी एक्शन है। हाँ सर। देखो, जब भी एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई करना है ना, तो 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। पहला पॉइंट कि एक्शन एंड रिएक्शन both does not applied on same body. Is this clear? दोनों यस एक्शन और सर। रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पर एग्जर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये देखो, एन क्या है, ये भी ब्लॉक पे एग्जर्ट हो रहा है, लग रहा है, और एम जी क्या है, ये भी इसी ब्लॉक पे लग रहा है। दोनों सेम ब्लॉक पे लग रहा है, ये दोनों कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। जैसे देखो, हम क्या कर रहे हैं, अपने हैंड से अपने गाल को स्लैप कर रहे हैं। क्या कर रहा, हाथ एक फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, गाल के ऊपर, चिक के ऊपर। एक फोर्स ये हाँ हुआ जो यस गाल सर। पे लगा, ठीक है? दूसरा फोर्स क्या होता है, गाल भी क्या करेगा, हाथ के ऊपर लगाएगा। ये हो गया एक्शन रिएक्शन फोर्स। मतलब क्या, अगर मानो एक्शन गाल के ऊपर लग रहा है, रिएक्शन किसके ऊपर लग रहा है, हाथ के ऊपर।
दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, हाँ सर। तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेंगे। इट इज क्लियर। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इज इट ओके। कभी मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड अलग है फिर वो एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है। ओके सर। तीसरा पॉइंट क्या होगा, दोनों फोर्स का, बोथ फोर्स आर ऑफ सेम नेचर। इट इज क्लियर। दोनों फोर्स का नेचर क्या होगा, सेम होगा। सर अब देखो, नेचर। यस वही बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे क्या है, वेट। mg है। mg कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और n क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इट इज क्लियर। यस सर। दोनों फोर्स का क्या है, ये एक नॉर्मल फोर्स है और ये क्या है, एक वेट वाला फोर्स है। दोनों फोर्स का नेचर क्या सेम है, नो सर। नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे। इट इज क्लियर। यस सर। Sir, repeat. मैंने क्या बोला कि दोनों फोर्स का जो नेचर होगा ना, सेम होगा। सपोज करो यहाँ पे देखो, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये mg क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये n क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। ये mg क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना। Yes, sir. तो दोनों फोर्स का नेचर सेम है, No, sir. नो। तो लेकिन एक्शन रिएक्शन क्या बोलता है, दोनों अगर एक्शन रिएक्शन है तो दोनों का सेम नेचर होगा, इन द सेंस सेम फैमिली से बिलोंग करेगा। इट इज क्लियर। Yes, sir. अब देखो mg कोई और फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और नॉर्मल क्या है, कोई और फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं नहीं है। है। इट इज क्लियर। यस सर। चौथा पॉइंट को क्या होगा, डायरेक्शन इज अपोजिट। सर आपने तो 3 ही बोला था। अरे याद आते जा रहा, बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, कुछ और याद आ जाएगा बता दूंगा, नहीं याद आया नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि एक्शन रिएक्शन क्या होंगे, सेम बॉडी पे ना अप्लाई होकर क्या होंगे, दोनों अलग अलग बॉडी पे अप्लाई होंगे। सपोज करो यहाँ पे कोई एक्शन किस पे एग्जर्ट करा, ब्लॉक पे, तो रिएक्शन किस पे एग्जर्ट करेगा, अप्लाइड होगा, सरफेस के ग्राउंड पे। ऊपर। अब एक्शन और रिएक्शन दोनों ब्लॉक पे ही अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे नॉर्मली और mg क्या है, दोनों सेम ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट द एक्शन रिएक्शन फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बोथ फोर्स का नेचर सेम होगा, मींस क्या, सेम फैमिली से बिलोंग करेगा। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो, अगर रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्शन भी क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होना चाहिए। अगर एक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो रिएक्शन भी क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट फोर्स होना चाहिए। अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होना चाहिए। इज दिस क्लियर। यस सर। बोथ फोर्स आर ऑफ सेम नेचर। अब ये हो गया, मीन्स सेम फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। अब डायरेक्शन अपोजिट होंगे। ठीक है, देखो यस सर। जिसमें ये चारों अप्लाई हो जाए ना, उसी को हम लोग एक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अगर इसमें से कोई एक ऐसा हो जो अप्लाई नहीं हो रहा है, अगर एक भी ऐसा जो हो जो अप्लाई नहीं हो रहा, उसको हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो एक्शन रिएक्शन होने के लिए हम क्या करेंगे, इस चारों कंडीशन को चेक करेंगे।
If all these conditions satisfy, then only we can say that these two forces are in action reaction pair. Is this clear? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। चलो अब यहाँ पे देखो। है सर। हाँ क्या? सर अगर ये न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट करता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हाँ, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट तो हिलना ही नहीं चाहिए ना? हिलना नहीं चाहिए। हाँ आगे सर। चलो, आगे चल के पढ़ोगे मोमेंटम को, ठीक है? देखो एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, लेकिन ये भी तो देखो वो एक्शन और रिएक्शन कहाँ पे एग्जर्ट करा, अभी 2 मिनट में तुमको समझ में आ जाएगी, ठीक ओके है? सर। अभी देखो यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर एक एक्शन एग्जर्ट कर रहा है। ये देख रहे हो ये फोर्स, जो कि यस क्या सर। है, नॉर्मल फोर्स है। है अब ये सर। सरफेस भी क्या कर रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ये भी फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है ना? हाँ सर। अब देखो कंडीशन चेक करो, एक्शन रिएक्शन डज नॉट अप्लाइड ऑन सेम बॉडी। ये दोनों एन क्या अलग अलग बॉडी पे अप्लाइड हो रहे हैं? एक एन ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, दूसरा एन सरफेस पे अप्लाई हो रहा है। हाँ सर। चलो मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब देखो दोनों क्या है, एन एन है। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, बोथ फोर्स आर ऑफ सेम नेचर। दोनों का नेचर क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है और दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। मीन्स क्या, दोनों कब होंगे, जब दो मास कांटेक्ट में होंगे। इज दिस क्लियर? मीन्स ये दोनों फोर्स क्या है, सेम नेचर के हैं, दोनों नॉर्मल फोर्स है। यस और नो? यस सर। यस। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अब देखो एक क्या अपवर्ड लग रहा है और एक डाउनवर्ड लग रहा है, ये क्या हो जाएंगे, ये एन और ये एन क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन होंगे। इज दिस ओके? हाँ सर। अब आप पूछोगे कि सर आपने बोला कोई भी फोर्स हो, हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा, ये mg भी तो क्या है, सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन ही तो, एक्शन ही तो है, तो इसका रिएक्शन है कहाँ? हाँ बताओगे? ये जो mg देख रहे हो, ठीक है, ये mg क्या है, सरफेस के ऊपर एक एक्शन एग्जर्ट हो रहा है, एक एक्शन अप्लाइड हो रहा है, फिर इसका रिएक्शन कहाँ पे है? सर नॉर्मल फोर्स तो नहीं? बेटा नॉर्मल फोर्स तो ये दोनों नॉर्मल हो गया, एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन। अरे हाँ। आदित्य, अमन, आफरीन, उत्कर्ष, उत्कर्ष यस सर। बताओ बेटा, इस mg का रिएक्शन कहाँ है? अगर mg का रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या, ये थर्ड लॉ यूनिवर्सल नहीं है, फिर ये लॉ नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, कैन बी ट्रू, ओके सर। बट लॉ इज ऑलवेज ट्रू। लॉ यूनिवर्सल होता है। यस। तो इसका ओके मतलब क्या सर। है, mg का कहीं ना कहीं तो रिएक्शन होगा, कहाँ होगा? सर 1 मिनट सोचने दो। आफरीन बेटा आप बोलो। अमन, अमन तुम क्लास करते हो या नहीं, या घूमने चले जाते हो? सर सरफेस पे नहीं होगा क्या? बेटा सरफेस पे कोई दूसरा फोर्स दिख रहा है? यहाँ तो तीन ही फोर्स दिख रहा है ना, सरफेस पे और कोई फोर्स दिख रहा है आपको? या सर ग्रेविटी का होता ही नहीं है फोर्स अपोजिट। तो फिर ये लॉ गलत हो जाएगा ना, फिर ये लॉ गलत हो जाएगा। हाँ सर गलत है मतलब। ये लॉ गलत नहीं है यार। देखो ये अर्थ है, ये क्या मेरा अर्थ है इस तरह से, हाँ
तो देखो ये वेट क्यों एग्जर्ट हो रहा है? मास की वजह से। इसके मास क्या हो रहा है? अर्थ अपने सेंटर की ओर इस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। दो मास है और ये अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ का सेंटर क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहा है। तो जो mg का जो रिएक्शन है वो कहाँ पे है? अर्थ के सेंटर पे एग्जर्ट कर रहा है। समझ में आया? सर तो सर मतलब वो रिपीट उस तक करिए। पहुंच ही नहीं रहा है। पहुंच रहा है, तभी तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला? सर ये जो आपकी वॉइस mg, लैग हो रही है। अरे यहाँ पे बहुत खतरनाक वेदर है, ठीक है? ये पूरे अंधेरा छा रहा है, लाइट भी कटा हुआ है। सर आप किधर रहते हो? मैं बिहार, पटना। सर मेरा डिस्ट्रिक्ट मतलब मेरे गांव। अच्छा, तुम पटना में ही रहते हो? हाँ सर, दरभंगा। अच्छा, सर मेरा भी। तुम सब बिहार के ही हो? सर मैं यूपी वाला। कोई ना, यूपी में मेरा बहुत सारे दोस्त हैं। जब मैं बीटेक किया था तो यूपी का मेरा बहुत सारा दोस्त है अभी भी। बदायूं का, बरेली सुने हो? यार पढ़ लो क्या? यस सर। इसमें क्या रखा? वी ऑल आर इंडियन। ओके। यस मे, सर। मेरी सिस्टर कल्याण की में रहती है, वो कल्याण की हो गई है, वहीं का सिटीजन। उसको वहीं का बॉटल लिस्ट में नाम है। मैं आता हूँ, मुंबई आता हूँ बराबर। ठीक है, क्या पढ़ा रहा था भूल गया। तुम लोग लिंक तोड़ देते हो ना, ठीक है? जानते हो, उसी तरह मेरा ये 5वां 6ठा क्लास है। क्या सर? ये 5वां या 6ठा क्लास चल रहा है, और अच्छा, फिर भी दिन तुम। का। हाँ, आज आज दिन का 5 बजे सुबह से क्लास लेना शुरू कर देता हूँ। तो सर हम देखो, क्या पढ़ रहे थे? वही तो मैं खुद भूल गया। सर थर्ड लॉ पढ़ रहे थे। वो तो हमको भी दिखा, लेकिन थर्ड लॉ में क्या पढ़ रहे थे? सर सर एमजी जिस का रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, mg का, हाँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक मास है और ये एक अर्थ एक मास है। दोनों मास में क्या लगता है? एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। यस सर। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है? इसमें एक वेट जनरेट होता है। मतलब जिस एक्सीलरेशन से और किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचता है, उसी को तो मैं वेट बोलता हूँ ना। हाँ सर। इसका मतलब क्या है? इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ क्या कर रहा है ये? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ का जो सेंटर है वो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और इसको अपने ओर खींच रहा है, ठीक है? और सिमिलरली यस क्या सर। करेगा? जो अर्थ का सेंटर है वो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, सर ठीक रिपेल है? क्यों करेगा? क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, उसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। सर तो माइनस जी ले लो उसको। अगर अगर बेटा, अगर कोई चीज रिपेल नहीं होता तो क्या होता? दुनिया का हर चीज क्या होता? अर्थ के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करता। कभी सुने हो इसको, क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में। वहां पे एक मैं भी नाम बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ उसके। सर ज्योग्राफी से याद आया, आप ज्योग्राफी भी पढ़ाते थे। हाँ, मैं बिग बैंग थ्योरी पढ़े हो? नहीं सर, वो नहीं पढ़ा। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है? वहां पे जब बिग बैंग थ्योरी को पढ़ोगे तो देखो, जब टाइम स्केल पे आप पीछे चलोगे, ये सारा यूनिवर्स क्या आपको होगा? देखो, हम लोग किसी टाइम के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है? अब हम क्या किए? टाइम के ऊपर आज से बैक होना शुरू हुए, ठीक है? बैक होते होते एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां ये पूरे आज का जो अर्थ है जिसको आप देख रहे हो, वो एक सिंगुलर पॉइंट की तरह दिखेगा, ठीक है? जिसको हम लोग यस सर। सिंगुलरिटी बोलते हैं। और जितना भी एनर्जी है इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया होता है, ठीक है? लेकिन हाँ इस सर। पॉइंट का क्या होता है?
विथ टाइम एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन करके तो एक्सप्लोशन होता है, और उसी एक्सप्लोशन से क्या होता है, इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। हाँ समझ में सर। आया? तो एक्चुअली क्या है, यही एक सेंटर है, ठीक है। हाँ सर। हाँ हेलो, तो सुनिए ना, नीचे में पानी रख दीजिए ना, ऊपर आके बोतल ले लीजिए ना खाली वाला, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ। हाँ, अरे भाई उन्हीं के रूम के बगल में रहते हैं, नया है। आप 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना बस, 1 मिनट बस, हम आ रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो, जब टाइम स्केल पे आप बैक जा रहे हो तो पूरा एनर्जी और मास क्या है, एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। इट इज क्लियर? तो देखो, वही ये क्या हुआ, इसी सेंटर का, इसी का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, और सर वेट। एक्सपेंशन से क्या हुआ, एक्सप्लोशन हुआ। इट इज क्लियर? तो इसलिए क्या होता है, दुनिया में सर हर एक ऑब्जेक्ट को, जो ये सेंटर है, अर्थ का जो सेंटर है, क्या एक चीज और पढ़ता होगा कि अर्थ का जो बनावट है क्या होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है ना, और कोर में क्या होता है, निकेल और आयरन पाया जाता है, ठीक है। ये आयरन के कारण क्या होता है, जो अर्थ का जो यहाँ पे एक ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, और इसी बार मैग्नेट के कारण क्या होता है, जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, उसको नॉर्थ पोल के ओर रिपेल करता है, और जो साउथ पोल है उसको साउथ पोल की ओर रिपेल करता है, ठीक है। तो ये अर्थ की जो सेंटर है, ये क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा फोर्स, अब ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, इसके सेंटर को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। इट इज क्लियर? हाँ सर। तो इसी कारण जो mg का जो रिएक्शन होता है वो कहाँ पे लगता है, ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, और डायरेक्शन कहाँ होता है, अपोजिट इस डायरेक्शन में। बात समझ में आई हाँ सर। या नहीं आया? आया सर। हाँ जी, यस उत्कर्ष, सर। समझा सर। आदित्य, अमन, अमन को समझा अच्छा है, सर। वीडियो खोल देता है, चला जाता है। नहीं सर, हूँ मैं। हो तो समझ में आया बेटा, बोला करो ना, यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। तो mg का रिएक्शन कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ अर्थ में। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, शैल आई इरेज दिस? हाँ सर। चलो, इसके बाद आप लोग क्लास भी है क्या? हाँ सर, 6 बजे, 6 बजे से 10 बजे अच्छा, तक है। 6 बजे से 10 बजे तक? हाँ सर। क्या क्या नहीं, पढ़ाते हैं? ये अभी 6 से अब 7 चलो, बजे केमिस्ट्री है सर। केमिस्ट्री में कितना रहता है? 1 घंटा केमिस्ट्री, फिर 1 घंटा अच्छा, शायद अब फिजिक्स। देखो, एससी वर्मा का सबसे प्यारा क्वेश्चन, कुछ न्यूटन थर्ड लॉ के बेस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज करो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक बंदर है, हाँ सर, बहुत सुना है। ठीक है। अब एक चीज देखो, ये बंदर क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को पीछे खींचेगा, और बदले में यस स्ट्रिंग क्या सर। करेगा, बंदर को ऊपर खींचेगा। अभी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े हो? नहीं सर। आज घर पे ट्राई करना, कहीं पे रस्सी बांध देना, ठीक है, और उसको पकड़ के ऊपर चढ़ना। तो ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी को आपको नीचे खींचना पड़ेगा, हाँ सर। और जब आप रस्सी को नीचे खींचोगे आप ऊपर चढ़ोगे। ऐसा देखे हो? हाँ सर। हाँ, ये क्यों हो रहा है, ये क्या बंदर क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है इस रस्सी को, इसमें क्या आएगा, एक डाउनवर्ड फोर्स होगा, ये क्या होगा, एक्शन होगा, और इसके एक्शन में स्ट्रिंग क्या करेगा, बंदर को ऊपर खींच लेगा। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। इसमें क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, यही इसका क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। इज दिस क्लियर?
तो टेंशन इज sir. द रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे हाँ और यहाँ एक्शन पे फोर्स क्या हुआ फिर? हाँ वही एक्शन ये हुआ जो खींच रहे हैं, बंदर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये क्या है, एक्शन है। सर सब पुलिंग और टेंशन सेम नेचर के फोर्सेस हैं, क्या चीज, पुलिंग, और ये भी तो टेंसाइल। देखो, जब तुम इसको खींच रहे हो एक्चुअली क्या हो रहा है, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो एक टेंशन नीचे क्रिएट होगा, एक टेंशन ऊपर क्रिएट होगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम नेचर के। सर तो ऐसे वो चढ़ना ही नहीं चाहिए ना ऊपर। क्यों नहीं, जा रहा है ना, जब वो नीचे खींच रहा, इसको ये ऊपर खींच रहा, देखो यहाँ पे और सारा फोर्स पिक्चर में आता है ना। अच्छा ठीक है, ओके सर। ये तो मैं सिर्फ एक्शन रिएक्शन का बता रहा हूँ, इज इट ओके। अब देखो बंदर के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये बंदर है, ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा, सर जी वेट। mg, दूसरा फोर्स क्या लगेगा, t, और जिसको हम लोग F भी बोल सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, बंदर इस रस्सी को नीचे खींच रहा है, उसके बदला में रस्सी क्या कर रहा है, बंदर को ऊपर खींच रहा है t फोर्स से। इट इज क्लियर। यस सर। Yes, अब मान लो दोनों में से कोई ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, सर नॉर्मल हाँ फोर्स भी आएगा ना? नॉर्मल कहाँ से आएगा बेटा, वो रस्सी पकड़ के रखा है तो। अरे परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, तो नॉर्मल फोर्स अगर तुम रखते भी हो तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा ना। तो सर हम हमने लिखे नहीं लिखे चलेगा? यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो क्या इस बंदर की पॉसिबिलिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करने का, नो सर। मतलब क्या, फोर्स जीरो, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है, ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ऊपर को पॉजिटिव मान लो, नीचे को नेगेटिव, क्या हो जाएगा, t माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ना बंदर ऊपर जा रहा है ना पीछे नीचे आ रहा है। इट इज क्लियर। यस सर। अब देखो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। तो याद रखना जब इस रोप में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, वो अगर एम जी के बराबर होगा ना, तो ना बंदर ऊपर जाएगा ना बंदर नीचे आएगा। इट इज ओके। ओके सर। और ये क्या है, ये क्या है, रिएक्शन फोर्स है, किसमें, जो कि किस पे लग रहा है, बंदर के ऊपर, किसके द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा। और इसका ये एक्शन कहाँ पे है, ये वाला फोर्स जो स्ट्रिंग में लग रहा है। अब स्ट्रिंग का ड्रॉ करो, स्ट्रिंग में कौन फोर्स लग रहा है, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, yes, ये sir. लग रहा है ना, Yes, और sir. तो कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। और ये, और इस टी को कौन बैलेंस कर रहा है, जो एक दूसरा टेंशन है। इट इज क्लियर। यस सर। तो इसी को एक वैल्यू देख के करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये है, ठीक है, ये रोप है, ये बंदर है, मानो बंदर का मास बराबर 20 kg है, ठीक है। अब मानो बंदर एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब बंदर पे जो फोर्स लग रहा है, जो बंदर जो फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को फाइंड करो, एक्शन फोर्स को, रिएक्शन फोर्स को फाइंड करो। रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, हाँ जी, सर वेट। सॉल्व करूं, सर निकालने। हाँ जी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ब्रेकिंग पॉइंट दिया हुआ, अगर इस स्ट्रिंग में 1500 न्यूटन से अधिक फोर्स अगर बंदर लगाता है एज ए एक्शन, तो ये रोप क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा।
और बंदर का मास दिया हुआ है 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको पूछ रहा है कि बंदर का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कि ये रोप क्या हो, ब्रेक ना करे। सर 140 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखते हैं उत्कर्ष। सर वही वाला लगाया, MA+mg वाला। उत्कर्ष आंसर क्या आया? हाँ सर, एक सेकंड करो। करो बेटा, फास्ट करो। अमन, श्लोक, सर आदित्य, मुझे 140 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके अमन कर रहे हो? देखो मैं रेंडमली क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे खुद आंसर पता नहीं होता है। आफरीन, कितना आंसर आया बेटा? उत्कर्ष, बी फास्ट। इसमें बायोलॉजी में किसको किसको इंटरेस्ट है? सर मुझे बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो क्यों लिया? सर मैंने बायो नहीं लिया। अच्छा, तुम बायो नहीं लिए हो, चलो। सर अधिकतर का 140 बोले हो ना, देखते हैं। देखो एक्चुअली मान लो कि जो ये रिएक्शन है ना, ठीक है, मानो ये स्ट्रिंग को बंदर 1500 न्यूटन एज ए एक्शन अप्लाइड कर रहा है बंदर इस स्ट्रिंग के ऊपर, तो क्या करेगा, ये स्ट्रिंग भी क्या करेगा, बंदर को 1500 न्यूटन से ऊपर खींचेगा एज ए रिएक्शन। यस सर। अब बंदर का फ्री बॉडी डायग्राम FBD ड्रॉ करो, तो एक फोर्स क्या होगा, mg, हाँ सर। दूसरा क्या होगा, 1500 न्यूटन। न्यूटन। हाँ सर। एक्सीलरेशन कहाँ है, ऊपर की ओर a। हाँ सर। चलो अब इसका इक्वेशन लिखो तो क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव ले लो, क्या हो जाएगा, 1500 माइनस mg, m कितना है 10, g क्या है 10 होगा, यस सर। इज इक्वल टू मास कितना है 10 kg बंदर का, एक्सेलरेशन नोन नहीं है, पता करना है, ये क्या हो जाएगा 1400 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 140 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके गुड, सबने सही आंसर बोला, ठीक है। किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो। नहीं, इसको मैं एरेज कर दूं? हाँ सर। ओके अब देखो, अब बहुत फेवरेट क्वेश्चन लेते हैं, लिफ्ट वाला, ठीक है। सबसे पहले देखो वेट को देखते हैं, वेट क्या होता है। देखो ये वेटिंग मशीन है, ठीक है, तो जब आप वेटिंग मशीन पे चढ़ते हो, या मानो आपको इस ब्लॉक का वेट करना है, ठीक है, इस ब्लॉक को वेट करना है, आप क्या करोगे, इस ब्लॉक को इसके ऊपर रखते हो। हाँ सर। जब हम इस ब्लॉक को इसके ऊपर रखते हैं इस तरह से, ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे ब्लॉक के ऊपर, एक तो ब्लॉक का क्या लगेगा mg, हाँ सर। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये जो सरफेस है ये ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, हाँ सर। और कोई दूसरा फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगेगा नो सर। नहीं, और इस सरफेस के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सर सिर्फ नॉर्मल। सिर्फ नॉर्मल लग रहा है जो कि ब्लॉक लगा रहा है। मतलब क्या ये वेट जो है ये इस सरफेस के ऊपर लग रहा है? हाँ सर। नहीं लग रहा यस अभी, सर। नहीं, ये तो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, सर्फ ये वेटिंग मशीन के ऊपर नहीं लग रहा है। वेटिंग मशीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो कि ब्लॉक लगा रहा है, और इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। समझ में आया? यस सर। अब एक चीज जानते हो, जो ये वेटिंग मशीन है ये कौन से फोर्स को रीड करेगा, इस mg को या इस mg नॉर्मल को? सर सब नॉर्मल। कैंसिल हो रहा है ना, Yes. तो mg को। नहीं, mg कैसे करेगा, mg तो ब्लॉक
mg तो सरफेस के ऊपर लग ही नहीं रहा है, mg ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो ये ओके जो वेटिंग मशीन है कौन से फोर्स को काउंट करता है? नॉर्मल फोर्स को। ठीक सर। है, तो यहाँ कब? Yes, जब ये sir. ब्लॉक क्या हो, रेस्ट में हो। इज दिस ओके? यस सर। समझ में आया या नहीं? सर फर्स्ट हाँ वाला सर। पार्ट Yes, रिपीट करिए sir. एक बारी। कौन सा? वो वेट वाला आपने बोला ना, वेट वो ब्लॉक पे किधर लग रहा है, नहीं वो वाला। देखो ये ब्लॉक है, ये वेटिंग मशीन है। अगर हम इसके वेट को मेजर करना चाहे क्या करेंगे? इस ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, वेटिंग मशीन पे लाएंगे। अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक इस ब्लॉक का वेट लगेगा mg, दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? ये जो सरफेस है और ये ब्लॉक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो ये सरफेस, ये वेटिंग मशीन का जो सरफेस है वो क्या करेगा, ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये वाला। सिमिलरली ये इसका क्या होगा, एक्शन रिएक्शन होगा। ये ब्लॉक क्या करेगा, इस वेटिंग मशीन के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। अब बताओ इस वेटिंग मशीन के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो क्या है, नॉर्मल फोर्स है ना? हाँ सर। तो जो वेटिंग मशीन है वो इसी नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है। इज दिस क्लियर? सर तो क्या ये एन एम जी से इक्वल होता है? जब रेस्ट में होगा तो mg के बराबर होगा। देख लो कैसे, इस ब्लॉक का इक्वेशन क्या होगा, n माइनस एम जी बराबर 0 होगा, हाँ सर। क्योंकि ब्लॉक इज एट रेस्ट। यहां से n बराबर क्या होगा, mg होगा। अब बताओ इस n का मैग्नीट्यूड अगर mg है तो इसका रिएक्शन क्या था, ये वाला n जो कि सरफेस पे लग रहा था, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, mg होगा। हाँ सर। Yes, sir. हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग वेट की बात करते हैं, हमेशा किस, जो वेट कौन से फोर्स कैलकुलेट करता है वेट को, नॉर्मल फोर्स। इज दिस ओके? जो सर सरफेस पे लगता होता है। सर मैं ये रिपीट क्या बोला अभी आपने? मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग वेट मेजर करते हैं, वेट मेजरिंग डिवाइस के ऊपर, तो जो वेट जो मेजर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है। यहाँ पे अभी देखा ना। और जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब ये नॉर्मल क्या होते हैं, mg के बराबर होते हैं। अगर ये वेस्ट रेस्ट में नहीं होता तो ये नॉर्मल क्या होते हैं, नॉर्मल बराबर क्या हो जाता है, mg प्लस ma। होता या नहीं होता? यहाँ से नॉर्मल बराबर क्या होता है, होता sir. m इंटू जी प्लस ए होता। फिर इस नॉर्मल का वैल्यू क्या होता है, m इंटू जी प्लस ए। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. कैन आई इरेज दिस? हाँ सर। ओके, अब देखते हैं Excuse लिफ्ट me, का sir. केस। हाँ सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर वो आपने ब्लॉक वाला एग्जांपल लिया ना, जी तो सर अगर मैं सेम ब्लॉक अपने हाथ पे रखूं तो मेरे हाथ पे mg लगेगा या फिर n लगेगा? देखो, अब जब तुम mg को रख रहे हो, जब इसको रख लो, तो एक्चुअली में वेट किसका मेजर होगा? ये जो तुम्हारा हाथ है, क्या ये अपने हाथ का वेट मेजर करेगा? नो सर। इसके ऊपर जो होगा उसी का तुम वेट मेजर करोगे ना। हाँ सर। हाँ सर। मानो Yes. अब देखो मैं देख रहा हूं मेरे हाथ के ऊपर फोन है, अभी मेरे हाथ के ऊपर जो भारी मतलब वेट लग रहा है, किसका लग रहा है, इस फोन का का सर। लग रहा है, फोन का सर। इस हैंड का तो नहीं लग रहा है ना, लेकिन हैंड पर भी एक फोर्स लग रहा है mg, जो कि हैंड का अपना वेट है। हाँ सर। लेकिन वो फोर्स क्या हो रहा है, वो फोर्स वेट में नहीं हो रहा है। वेट किसका आएगा, इसका आएगा। Yes, sir. समझ में आया बात? हाँ सर। अगर ऐसा होता मेरा हाथ का भी भारी होता, सब अपना हाथ को क्या करता, कोई टेबल पे रखता जाके हमेशा। कभी देखो अपने हाथ को ऐसे रखो, तुमको पेन होगा, लेकिन यही क्या करो, इस हाथ के ऊपर 2 कॉपी रख लो, अब तुमको क्या होगा, इस तरह से। तो ये सब का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो एज ए वेट वर्क करेगा किसके ऊपर, हमारे हैंड के ऊपर। इज दिस ओके? यस सर। चलो अब लिफ्ट का केस देखते हैं। आप लोग तो मुंबई में रहते हो, बराबर लिफ्ट में चढ़ते होगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिफ्ट है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं श्लोक को बैठा देता हूँ लेफ्ट में, ठीक है श्लोक? हाँ सर। चलो अब देखो यहाँ पे इस पूरे लिफ्ट को कंसीडर करो, तो लिफ्ट का क्या होगा, वेट होगा नीचे की ओर mg, हाँ सर। होगा। हाँ और सर इस होगा। वेट के कारण क्या होगा, इसमें एक टेंशन आएगा T, Yes, sir. आएगा या नहीं लगेगा वेट के ऊपर, तो T, और मानो ये ऊपर जा रहा है तो इसका क्या होगा A एक्सेलरेशन से, तो T माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा, ma होगा। यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लो, g प्लस a होगा। मतलब हाँ इस Yes, sir. स्ट्रिंग में कितना टेंशन क्रिएट होगा, मास इंटू जी प्लस ए, और ये मास क्या होगा, मास ऑफ श्लोक प्लस मास ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट। इज दिस ओके? यस सर। अब चलो अब श्लोक का केस लेते हैं। अब देखो श्लोक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, सर जी। So, एक क्या लगेगा, वेट। श्लोक का और वेट normal. mg, श्लोक का वेट mg, और हाँ दूसरा सर। क्या लगेगा, श्लोक इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। Normal force. अब मानो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये लिफ्ट रेस्ट में अभी रुका हुआ है, तो n माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से n बराबर क्या होगा, mg होगा। यस सर। Yes, तो sir. स्लोक का वेट अभी क्या होगा, यही नॉर्मल शो करेगा। यस सर। ठीक है? अब देखो मान लो कि a एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो अब क्या होगा, n माइनस एम जी बराबर ma होगा। यस और नो? यस सर। स्लोक भी क्या होगा, a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, हाँ सर। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये टेंशन। m इंटू जी प्लस ए होगा। हाँ सर। इसलिए देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना, एक्चुअल में हमारा वेट क्या है, mg, ये वाला चीज जो रेस्ट में रहते हैं वही चीज होता है ना वेट। और जब हम लोग लिफ्ट में ऊपर जाते हैं हम लोग भारी महसूस करते हैं, हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है, हम लोग अपने आप को हैप्पी महसूस करते हैं जब हम लोग ऊपर जाते हैं। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब दूसरा केस ले लो, अब ये लिफ्ट ऊपर ना जाके क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। इट इज क्लियर? अब क्या होगा, नीचे Yes, को मैं sir. पॉजिटिव ले लेता हूं, ऊपर को नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा, mg माइनस n बराबर क्या हो जाएगा, ma होगा। होगा सर। यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस ma होगा। हाँ सर। यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए होगा। हाँ सर होगा। ये देखो ये सर जो, हाँ Sir, ma minus mg होगा ना? सर ये दोबारा रिपीट कीजिए ना। देखो यहाँ पे, यहाँ तक प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई डाउट है? सर यही तो नहीं समझ में आया। ये नहीं, ये वाला। तो ये समझ में आया था। यस सर, यस सर। तो यही चीज क्या, अब मैं क्या किया, पहले ये लिफ्ट ऊपर जा रहा था, अब हम क्या किए, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो नीचे भी तो आएगा ना। अब मैं क्या किया, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, इसके लिए इक्वेशन लिखा। जब नीचे आ रहा तो एक्सेलरेशन नीचे को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो एन क्या हो, ऊपर है, mg क्या है, नीचे है, यहाँ क्या हो जाएगा, mg माइनस एन बराबर ma होगा। यस सर। अब क्या करो, इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg माइनस ma होगा। अब यहां से क्या करो, m कॉमन ले लो, g माइनस a हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो रेस्ट में मेरा वेट था उससे ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना,
तो जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, ठीक है। इसलिए Yes, sir. देखते हो, कभी बड़ा वाला झूला देखे हो? तो क्या? अरे मेला में नहीं देखते हो, बहुत बड़ा बड़ा झूला होता है, ऐसे से रोटेट करता है, इसमें लोग Giant wheel, बैठ sir. के, हाँ ऐसे से रोटेट करते हैं ऊपर, बहुत ऊपर। अच्छा, जब हाँ, इसमें yes, तुम sir. Yes, जब इसमें sir. तुम ऊपर से नीचे आते हो तो एक अजीब सा फीलिंग होता है, कभी ऑब्जर्व किए हो? Yes, sir. क्यों? क्योंकि आपका वेट क्या होता है, कम हो जाता है। इज दिस क्लियर? इसलिए आप Yes, अजीब sir. सा फीलिंग करते हो ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। Yes, sir. किसी कोई डाउट? सर हाँ, सर हम फर्स्ट केस में n इक्वल्स टू t भी बोल सकते हैं ना? कौन सा है ये? हाँ सर, ये दोनों। टी के बराबर कैसे होगा बेटा? दोनों अलग अलग सिस्टम है। सर t इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस से भी है और n इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस है इसके लिए। अरे नहीं नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। जब मैं इसको कंसिडर, सिर्फ स्लोप को कंसिडर कर रहा हूँ, अभी मेरा सिस्टम ये है, लेकिन जब मैं टी कैलकुलेट किया तो स्लोप प्लस लिफ्ट मेरा सिस्टम था। अच्छा, ओके सर। बात समझ में आया? हाँ सर। नॉर्मल का कोई अट्रैक्शन ही नहीं है इसके अंदर, ये नॉर्मल तो इसके अंदर का सिस्टम है, ठीक है। उत्कर्ष किसने पूछा था? Sir Aditya. आदित्य, यस सर। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अगर अब आपको कोई नो पूछे कि सर। हम ऊपर जाते हैं तो हल्का महसूस करते हैं या हैवी महसूस करते हैं? हैवी। हैवी। जब हम नीचे आते हैं तो लाइट। लाइट। इसलिए जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एक अजीब टाइप का फीलिंग होता है। अब देखो, अब इसमें क्या है यही फिजिक्स है, कुछ ना कुछ लोचा लगा था, इसको काट दो। कभी कभी क्या होती है, सर हम सर पे छोड़ देते हैं, मतलब हम क्या बोलते कभी कभी क्या होता डेविएट है, करते हैं। लक साथ नहीं देता है, और जो ये स्ट्रिंग है ये ब्रेक कर जाता है, और जब ये ब्रेक कर दिया तो ये जो एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर हो जाएगा? जी। क्योंकि फ्री फॉलिंग है कि नहीं? हाँ सर। ये जी के बराबर होगा। अब यहाँ एम ए की जगह पे क्या हो जाएगा? जी, यहाँ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। एम ए की जगह पे जी होगा, हाँ। यहाँ पर भी हाँ एम ए की सर. जगह पे क्या होगा, जी होगा। यहाँ से बताओ नॉर्मल फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो। मतलब जब ये लिफ्ट क्या हो, फ्री फॉलिंग हो, तो हम लोग क्या मासलेस महसूस करते हैं, हाँ ठीक है। सर। तब हम लोग क्या करते हैं, मासलेस महसूस करते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, यस sir. सर। तीनों सिचुएशन किसको किसको क्लियर है बताओ? सर मुझे। जिसको, Sir clear है. मुझे भी क्लियर है सर। आदित्य, यस सर क्लियर। सर अमन बेटा को अमन, नहीं है। अमन, अमन, यस सर। बेटा समझ में आया यस सर। तीनों केस? हाँ। चलो ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ खत्म हो गया।